हेलो। बहुत सारे पेशेंट्स इंक्लूडिंग मेल्स फीमेल्स हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि डॉक्टर, मैं एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा करती हूँ या करता हूँ, बट फिर भी मैं मेरे पेट का एब्डोमेन का जो एक्सेस स्किन है या फैट है उससे मैं छुटकारा नहीं पा सक रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब होता है हाँ बिल्कुल, हम आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातेड़, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं द एस्थेटिक हब पुणे बानेर एरिया में जो है वहाँ पे चीफ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे हम टमी टक सर्जरी ऐसे कहते हैं और हमारे लैंग्वेज में हम उसे एब्डोमिनोप्लास्टी भी बोलते हैं। जैसे कि नाम बताता है टमी टक सर्जरी, इसमें ये होता है कि हमारा जो टमी या पेट होता है उसे हम टक करते हैं, यानी उसे हम फ्लैट लुक, अच्छा सा टोन लुक देने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ही साथ आपके जो मसल्स होते हैं उसे भी हम टाइट करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही एक टाइट और एक एकदम सटल लुक आता है आपके पेट को, एब्डोमेन को। अब आइडियल कैंडिडेट इसके कौन है? इसके आइडियल कैंडिडेट्स वो है, आजकल जो बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं तो वो काफी सारा उनका वेट लॉस हो जाता है, पर उनका जो स्किन होता है वैसे हैंगिंग होता है। तो ये भी पेशेंट्स बैरिएट्रिक सर्जरी जो करा चुके हैं वो भी टमी टक सर्जरी के बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल जो कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज या 2 प्रेगनेंसी के बाद उनका जो एब्डोमेन होता है वो बहुत ही लैक्स हो जाता है, उनके मसल्स होते हैं वो भी लैक्स हो जाते हैं, जिसे हम डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। तो ये भी पेशेंट्स टमी टक सर्जरी करवा सकते हैं। और वो पेशेंट्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही अच्छा रूटीन रखते हैं, बहुत ही डाइट कॉन्शियस होते हैं, पर फिर भी वो अपना जो लूज हैंगिंग स्किन है और जो कुछ एरिया का जो फैट है उससे वो निजात नहीं पा सकते, वो भी पेशेंट टमी टक सर्जरी करवा सकते हैं। टमी टक सर्जरी में हम एक्सेस एब्डोमिन स्किन जो है वो भी निकाल सकते हैं, जो रेजिस्टेंट फैट होता है उसे भी निकाल सकते हैं और आपका जो मसल होता है उसे हम टाइट करते हैं। तो इस प्रकार से एक ही सर्जरी में आपको 3 सर्जरी का एडवांटेज मिलता है। टमी टक सर्जरी के पहले अगर जो भी पेशेंट टमी टक सर्जरी करवाना चाहे उनको हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का एडवाइस देते हैं। आपको रेगुलर सोना है, आपको रेगुलर डाइट लेना है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, जो भी योगा हो, ट्रेडमिल हो, कार्डियो हो, जिमिंग हो, आप आपका कंटिन्यू करें। ये सब आपको पोस्ट ऑफ रिकवरी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। जब आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हम आपको पूरा एग्जामिन करते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ और टेस्ट करते हैं और आपको टमी टक सर्जरी के लिए हम एडवाइस करते हैं। टमी टक सर्जरी ये साधारणतः 2 से 2.5 घंटे की सर्जरी होती है। इस सर्जरी में हम लाइपोसक्शन करते हैं, आपके एब्डोमिनल मसल को टाइट करते हैं और आपका जो लूज हैंगिंग एक्सेस स्किन है उसको भी हम एक्सरसाइज करते हैं। अब आपको लगता होगा ये सर्जरी में मुझे पेन बहुत होगा, पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो फैंटास्टिक मेडिसिन आए हैं, एनेस्थीसिया ड्रग्स आए हैं, उसके वजह से आपको बहुत ही मिनिमल पेन होगा, आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। और जो सबसे ज़्यादा पेशेंट का हमारा जो कंसर्न होता है स्कार के बारे में, इसमें हाँ मुझे पता है कि इसमें स्कार आता है और वो थोड़ा बड़ा स्कार होता है, बट हम आपको फॉलोअप में रखते हैं, हम आपको कुछ क्रीम्स देते हैं, आपको मॉइस्चराइजर एडवाइस करते हैं और आपको ये स्कार प्रोटोकॉल हम लिख के देते हैं। इस वजह से आपका जो स्कार है वो बहुत ही मिनिमम आता है, बट आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको जो बेनिफिट इस सर्जरी से मिलेंगे वो इस स्कार के तुलना में कई ज़्यादा है। काफ़ी सारी फीमेल पेशेंट हमारे पास आती है कि हमें टमी टक सर्जरी करवाना है, पर हमारी फैमिली प्लानिंग अभी हुई नहीं है, हमें और इश्यूज या हमें और चाइल्ड की इच्छा है। तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप आपका फैमिली कंप्लीट करो, 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड जिस पे भी आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो वो पहले आप कंप्लीट करिए और उसके बाद आप टमी टक सर्जरी करिए, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो फिर लॉन्ग टर्म मिलेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से टमी टक सर्जरी का जो बेनिफिट है वो रिवर्स भी हो सकता है। टमी टक सर्जरी की जो रिकवरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। हम आपको 2 से 3 दिन हमारे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। कुछ पेशेंट्स सेकेंड डे भी डिस्चार्ज हो जाते हैं क्योंकि उनको उतना पेन नहीं होता, पर फिर भी हम आपको कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। जब तक आप स्टेबल हो जाए, जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं। उसके बाद हम आपको रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, हम आपको चार्ट देते हैं कि हमको कब कब आपको फॉलोअप करना है।
फॉलोअप के दौरान हम आपकी ड्रेसिंग करते हैं, आपके सूचर्स हेल्दी है क्या नहीं उसकी हम पूरी तरह से देखभाल करते हैं। आपके जो सूचर्स होते हैं वो बहुत ही मिनिमम होते हैं, साधारण से 2 या 3 ही सूचर्स होते हैं। बाकी सब सूचर जो होते हैं वो हम अंदर से लेते हैं, इसीलिए उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके सूचर्स हम 10th डे 11th डे पे निकालते हैं, उसके बाद हम आपको कंप्रेशन गारमेंट जो है वो पहनने को बोलते हैं। कंप्रेशन गारमेंट आपको कम से कम 3 से 4 महीने पहनना पड़ता है, ताकि आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा सटल आए और आपकी जो स्किन है वो पीछे की मसल के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। टमी टक सर्जरी के बाद आप 3rd या 4th डे आप घर का काम कर सकते हैं, हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। अराउंड सर्जर आपका जो टाके निकल जाए उसके बाद आप फुल फ्लेश घर का भी काम कर सकते हैं। आप वॉकिंग के लिए अराउंड 2nd वीक 3rd वीक में आप आपके सोसाइटी में या आपके नेबरहुड में आप वॉक कर सकते हैं। आपका कार्डियो एक्सरसाइज आप 4 वीक्स के बाद आप रिज्यूम कर सकते हैं और आपका जो रूटीन जिम प्रोटोकॉल है, जिम एक्सरसाइजेस है, वो आप 6 वीक्स के बाद 100% चालू कर सकते हैं। तो टमी टक सर्जरी से जुड़ी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार। थैंक यू वेरी मच।